सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तबीयत नासाज, उमर हमीद खान की काम जारी रखने से माजरत, मुस्ताफ़ी होने की इत्तलात, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तीफे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के इल्जामात मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात में बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। चारों आईजीज को हिदायत जारी की गई। पीटीआई के कौमी असम्बली के लिए 843 में 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 मुस्तरद किए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर, 379 मुस्तरद। बानिए पीटीआई की एनए नवासी मियां वाली से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानिए पीटीआई की तोशा खाना केस में नाअहली केस का फैसला मुअत्तल हो चुका है। आरओ नाअहली का फैसला नहीं कर सकते, नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। एन 129 लाहौर से हमाद अजहर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। पीपी 171 से हमाद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वजीर मियां असलम इकबाल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। पीपी 171 में रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। पेशावर में अली मोहम्मद खान की अपील मंजूर। एन 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। एन 30 से शराफत खान के कागजात मंजूर, पीके 76 से मुस्तरद। एन 34 से साहबजादा बिन्यामीन के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक आरओस ने इंतखाबी हल्के के हिसाब से इब्तदाई पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें शाया की। 11 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं। 12 से 17 जनवरी के दौरान एतराज़ात और तजवीज़ पर फैसले देंगे। एमक्यूएम ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी। वोटर्स को खुसूसी एप्लीकेशन में रजिस्टर करने का फैसला। कराची के तमाम टाउन्स में मौजूद वोटर्स का एप्लीकेशन में इंदराज किया जाएगा। आज शाम 5 बजे तक कैंप्स लगाए जाएंगे। मुत्तहिदा 21 जनवरी को शहर में बड़े सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। पीपी की मुस्बत सियासत से एमक्यूएम को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम की बिला तफरीक खिदमत की। नासिर हुसैन शाह की सखर में बोल से गुफ्तगू। कराची से धौंस, धांधली, बोरीबंद लाशों की सियासत को पीपल्स पार्टी ने ख़त्म किया। एमक्यूएम आज कहीं नजर नहीं आ रही। हम पहली मरतबा सिंध में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ना सिर्फ देही बल्कि शहरी इलाकों में भी। इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए। किसी गैर दस्तूरी इकदाम को कबूल नहीं करेंगे। सिराजुल हक की दौरे कतर में वफूद से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी का पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखना इंतहाई अफसोसनाक है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में नशिस्तें मख्तस की जाएँ। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। सान है 9 मई में मुलविस शरपसंद अनासिर की वीडियो वायरल। नकाब पोश तकरीब कार ने मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, लेकिन मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने झूठा इल्ज़ाम रियासी इदारों पर आयद किया। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ गाड़ियों की तोड़ फोड़ में मुलविस शख्स किसी इदारे का नहीं बल्कि खुसूसी जमात का शरपसंद है। शेरपाव ब्रिज लाहौर पर पुलिस से डंडा छीनकर गैरजन ऑफिसर्स मेस में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है। आधी कहानी दिखाने से दुश्मन को फायदा हो रहा है। जमाल रईसानी कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर कई अरसे से साजिशों में मसरूफ हैं।
साजिश का फ़ायदा कलदम तंजीमों को है। बलूचिस्तान में साजिश के तहत शरपसंदी को बढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। लोअर कुरम में दहशतगर्दी, सदा के करीब पारा चनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का दंगल, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का बायकॉट। 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल की कॉल, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा। सुबह से अब तक 14 पोलिंग मराकज़ और 2 स्कूलों को आग लगा दी गई। इब्तदाई नताइज का ऐलान कल सुबह तक आने का इम्कान है। इसराइल का शुमाली गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा, खान यूनिस में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 12 बच्चों समेत 17 अफराद शहीद, 50 जख्मी हुए। हिलाल अहमर के अस्पताल के करीब भी सहूनी फोर्सेस की बमबारी। जनैन में बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में घर घर छापे, शहादतें 22,722 से जायद हो गई, 57,910 से जायद जख्मी। गाजा की सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का चौथा दौरा मशरिक़ वुस्ता। तुर्किया के बाद एंटनी ब्लिंकन उर्दन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में दौरे का मकसद गाजा जंग का फैलाव रोकना है। इसराइल कशीदगी नहीं चाहता, उसे अपने दिफा का हक हासिल है। यमनी फोर्सेस ने बहरा अहमर में अमरीकी जंगी बेड़े को निशाना बनाते हुए अमरीका से ऐलान जंग कर दिया। सहूनी जारियत के खिलाफ हमास की कार्रवाइयाँ। गाजा में इसराइली फ़ौज का लेफ्टिनेंट कर्नल रोई यूसुफ मारा गया। इसराइली फ़ौज ने फ़ौजी अफसर की हलाकत की तस्दीक कर दी। तादाद 510 हो गई। लुबनान और इसराइल में झड़पें, हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे। गाजा में भूख का राज, खाना तकसीम करने के एक मरकज़ पर बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों का रश। पूरा शहर खंडरात में बदल गया। 19 लाख अफराद बेघर। गाजा के आवाम का अज़्म, इस्तिक़लाल और इसराइल के जुल्म जबर को बर्दाश्त करने का सिला। ऑस्ट्रेलिया की 30 ख़वातीन मुशर्रफ बा इस्लाम हो गईं। नौ-मुस्लिम ख़वातीन का कहना है गाजा के आवाम का सब्र और हौसले को देखते हुए मुसलमान होने का फैसला किया। गाजा के मासूम शुहदा का खून रंग ला रहा है। एक जानिब बारूद की बू और दूसरी जानिब हिना की खुशबू। गाजा में फ़लस्तीनी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। तकरीब रफा के स्कूल में हुई जो पनागज़ीन कैंप में बना हुआ है। तकरीब में अहले खाना के साथ कैंप में मुकीम पनागज़ीन भी शामिल थे। जापान में ज़लज़ला, पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। मुतासरीन में अदविया, रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान तकसीम। कहा मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तानी कम्युनिटी जापानी भाइयों के साथ है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पहले कभी पाकिस्तान की ऐसी बदतरीन टीम नहीं देखी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट के पाकिस्तान की टेस्ट टीम के खिलाफ सख्त अल्फाज, बदतरीन एशियाई टीम करार दे दिया। कहा सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में लीड लेने के बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ताज के पत्तों की तरह बिखर गई। कोयटा, चमन और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ज़ियारत में कम अज़ कम दर्जा हरारत -3, कलात में -2, कोयटा में -1 रिकॉर्ड, लेह में -11। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। हरिपुर में शाह मकसूद इंटरचेंज के करीब कोच और हाइक्स में तसादम, 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। कोच मानसहरा से लाहौर जा रही थी।
जनूबी कोरिया में सालाना आइस फिशिंग फेस्टिवल सज गया। पहले एक दिन लाख से ज्यादा सयाहों की शिरकत, जमी हुई झील पर मछलियां पकड़ी, खूब हल्ला गुल्ला किया। साइप्रस में मसीह बरादरी ने एपिफेनी डे जोशो खरोश से मनाया। शदीद ठंड के बावजूद बरकतें समेटने के लिए नौजवानों ने पानी में डुबकी लगाई। अमेरिका में कार्निवल सीजन का आगाज, मारी ग्रास परेड की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहरी जश्न मनाने के लिए बेताब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।